बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि जब चोट लगती है तो उस वक्त उसकी पेन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पेन का एहसास बढ़ जाता है और वो जो फीलिंग और लॉस होता है, नुकसान होता है, फिर समझ आती है कि ये तो काफ़ी सारा डैमेज हो गया। तो सिमिलर पोजीशन जो है वो एवर गिवन शिप जो अब निकल चुका है सुएज कनाल से, उसके साथ है कि जहाज़ तो निकल गया है, ट्रैफिक बहाल हो गया, लेकिन इसका जो नुकसान दुनिया ने अब आगे बर्दाश्त करना है वो क्या है, उस नुकसान को देखते हैं। कहते हैं कि जी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का बिल्कुल बुरा हाल होगा, मतलब बहुत इसका इम्पेक्ट आएगा हादसे का, तो वो इम्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये जो शिप जो ब्लॉक हुआ था ये एवर ग्रीन शिपिंग लाइन का जहाज़ था और इसका नाम है एवर गिवन, और इसके ऊपर 20,000 कंटेनर अवेलेबल थे। अब ये 24,000 की इसकी कैपेसिटी है, 20,000 कंटेनर इसके ऊपर लोड थे। और जो सुएज कनाल अथॉरिटीज़ है वो कहती हैं कि डेली 50 शिप जो हैं वो यहाँ से आर पार होते हैं, ट्रैवल करते हैं। इस नहर से डेली 50 शिप गुजर जाते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो ये अब जो एवर गिवन ब्लॉक हुआ ये कुछ 6 दिन तक वहाँ पे ब्लॉक रहा। तो 6 दिन का मतलब है कि ये अगर 50 शिप डेली गुजरते हैं तो 300 शिप जो हैं वो स्टॉप हो गए या ब्लॉक हो गए, कुछ इधर कुछ उधर। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, 2 सी को ये जो सुएज कनाल है लिंक करती है। तो इसका मतलब कि 300 शिप जो हैं वो यहाँ पर दोनों साइडों पे स्टॉप हो गए, दरमियान में एवरग्रीन और बाकी इधर उधर दोनों साइडों पे। तो अब ये चूँकि सबसे बड़ा शिप है दुनिया का जिसके ऊपर 20,000 कंटेनर है, और ये नॉर्मल शिप आप समझ लें, हम एक एस्टीमेट ले रहे हैं। तो अब ये जो 300 शिप रुके हुए हैं ये नॉर्मल शिप हैं, तो हम समझ लेते हैं कि इससे आधी क्वांटिटी एक शिप के ऊपर होगी। यानी अगर एक एवरग्रीन के ऊपर 20,000 है तो इनमें से हर शिप जो है उसके ऊपर 10,000 कंटेनर अवेलेबल है। तो 10,000 कंटेनर एक पे के ऊपर, ये हो जाएंगे 3 लाख कंटेनर टोटल, और 20,000 कंटेनर ये वाले, तो टोटल हो गया 3,20,000 कंटेनर। अब सप्लाई चेन कई गुड्स, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं में नहीं होती। सप्लाई चेन दुनिया में सब जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्पेशली जो लॉजिस्टिक कंपनी है उन्हीं की तो ये डेवलप की हुई थ्योरीज हैं। तो वो जो कंपनी है जो लॉजिस्टिक को हैंडल कर रही हैं, जो सप्लाई चेन की ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल कर रही हैं, वो इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करेंगी। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लीन सिक्स सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हमने जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करनी है, बस रॉ मटेरियल आए, प्रोड्यूस हों और निकल जाएं। तो सिमिलरली जो शिपिंग लाइंस हैं, जो कंटेनर्स के ऑनर हैं, कंपनियां मालिक हैं, वो भी अपनी जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो भी लीन डिस्पैच के ऊपर, लीन अपनी जो एसेट्स हैं उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी के साथ मैक्सिमम जो रिज़ल्ट है वो हासिल किया जाए। कि कंटेनर की जो अवेलेबिलिटी है वो एक लिमिटेड है दुनिया के अंदर। ऐसे नहीं है कि किसी भी कंपनी ने सरप्लस कंटेनर हर जगह पे खड़े किए हों कि अगर कभी सुएज कनाल में कोई शिप ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है, तो हम अल्टरनेट जो कंटेनर पड़े हैं मुख्तलिफ जगह पे उनको उठा के तो बाकी सिस्टम चला लेंगे। ऐसे नहीं है। दुनिया का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का सिस्टम चल रहा है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ शिप और लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेनर के साथ चल रहा है। तो अब ये जो 320 कंटेनर यहाँ पर स्टॉप हो गए 6 दिन के लिए, अगर ये 320 कंटेनर डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाते 6 दिन में, यहाँ पे डिले ना होता, तो इन्होंने वहाँ पे अनलोडिंग करनी थी वो चीज़ें जो यहाँ से एशिया से जा रही थी यूरोप में। अब वो चीज़ें क्या थी, वो ऑयल था, वो गैस थी, वो कंप्यूटर की चिप्स थी, पार्ट्स थे,
और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट्स थे। ये 4 जो सेक्टर है, 4 आइटम, ये ज़्यादा बड़े नंबर ऑफ क्वांटिटी में थी। और बाकी फिर जनरल आइटम और बहुत सारे रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें, केमिकल वगैरह, वो भी सब अवेलेबल था। लेकिन जो बड़ी चीज़ें थी उनमें ऑटोमोबाइल के पार्ट्स थे, ऑयल गैस और कंप्यूटर चिप थी। तो अब ये सारी चीज़ें जब स्टॉप हो गई तो उन कंपनियों की जिनकी प्रोडक्शन हो रही थी, जिनके ऑटोमोबाइल कारें बन रही थी, कंप्यूटर बन रहे थे, या ऑयल गैस जहाँ पे कंज्यूम हो रहा था, तो उनके पास ये जो स्टॉक था वो टाइमली नहीं पहुँचा। जब टाइमली नहीं पहुँचा तो उन्होंने अपना जो सरप्लस स्टॉक रखा होगा, बफर स्टॉक जो रखा होगा, अपनी इन्वेंट्री जो बफर स्टॉक में मेंटेन की होगी, तो उन्होंने उस स्टॉक को निकाला और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भी कुछ दिन का होगा, कि जैसे 5-6 दिन का या 1 वीक का पॉसिबल है, 2 दिन का, 4 दिन का हो। तो वो स्टॉक अब ख़त्म हो गया, जहाज़ अभी वहीं फंसा हुआ है। तो जब वो स्टॉक ख़त्म हो गया तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ के कि आगे उनकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो अब उन्होंने जो अपने सप्लायर से कमिटमेंट की हुई है कि हम आपके नेक्स्ट ऑर्डर जो है इस टाइम पे डिलीवर करेंगे, तो वो अब उसमें फेल हैं, वो उसको पूरा करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री जो आनी थी वो यहाँ पे स्टक हो गई है। तो उन कंपनियों का लॉस एक तो स्टार्ट हो गया, उनके ऑर्डर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हो सकता है वो जो बायर है वो भाग जाए, वो किसी अल्टरनेट सोर्स के पास चले जाएं और कहें जी हम अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं। या उनकी जो चीज़ें, जो मेगा मॉल हैं, जो हाइपर स्टार टाइप के जो शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे जानी थी तो वहाँ पे नहीं पहुँची। तो वहाँ पे जो कस्टमर उन चीज़ों के लिए आते हैं ख़रीदने, वो मायूस होंगे कि यहाँ पे तो आपके पास चीज़ें ही नहीं है। तो इसका मतलब कि उनका बिजनेस भी लॉस में गया, ये भी एक लॉस है। अच्छा, उसके बाद जब ये कंटेनर वहाँ डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचने थे 320 या जितने भी हो सकते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे अपनी चीज़ें अनलोड करनी थी जो लेके जा रहे थे, और वहाँ से नई चीज़ें उनमें रिफ़िल करनी थी उन कंटेनर में, और फिर उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिधर इन्होंने जाना है, वो अमेरिका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, या वापस आना है। तो वो सारी चीज़ें जब ये स्टक हो गया यहाँ पे, तो वो सारी शिपमेंट जो वहाँ पड़ी थी इनके इंतज़ार में कि कंटेनर आएंगे, रिफ़िल होंगे, इस कंसाइनमेंट को करेंगे और जाएंगे, वो सारी कंसाइनमेंट वहीं की वहीं पड़ी रही। तो इसका मतलब कि वो लोग जो उनके इंतज़ार में बैठे थे, वो जो कंसाइनमेंट शिप नहीं हो सकी आगे, तो उनका भी लॉस शुरू हो गया। यानी जो लॉस इन कंटेनर की चीज़ें जिनको मिलना था, वहाँ पे जो लॉस शुरू हुआ वो उनका भी हो गया, जिनको वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी थी, जिधर यूरोप में जो आगे जानी थी, उनके जो बायर थे उनका लॉस भी शुरू हो गया। तो जब उनका लॉस शुरू हुआ तो उस सेम वही लॉस आगे फॉरवर्ड होगा। तो इस तरह से ये एक रिपल इफेक्ट जो है, जैसे कल बताया था कि वेव जब आप कुछ फेंकते हैं तो एक वेव फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। तो जब एक लॉस होगा तो उस लॉस के बाद फिर एक और लॉस, फिर एक और लॉस, फिर तो ये लॉस जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो प्लस नहीं होगा, वो छोटे से ऐसे बढ़ता बढ़ता एक बड़ा लॉस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कंटेनर की शॉर्टेज से पूरे का पूरा जो लॉजिस्टिक का सिस्टम है दुनिया का, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा अगले कुछ माह के लिए। और इसको फिर मैनेज करना उन कंपनियों का काम है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक वालों का, कि वो किस तरह से इसको आगे मैनेज करते हैं। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।